कृष्ण का सुदर्शन चक्र हो या शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र हो या अर्जुन का गांडीव धनुष। क्या आप जानते हैं इसको किसने बनाया, इसका निर्माण किसने किया? हमारे शिल्पकार, वास्तुकार जो हैं वो चाहे द्वारका हो या इंद्रलोक हो, इसका निर्माण किसने किया? जी, आप सब जानते होंगे, हमारे जो विश्वकर्मा देव हैं उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। वो इस युग के जो हैं वो वास्तुकार भी कहे जाते हैं, शिल्पकार भी कहे जाते हैं। और किसी भी देवलोक में जो भी निर्माण होता है, नई चीज़ बनती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड के पहले इंजीनियर भी जाने जाते हैं। वो वास्तुकार भी हैं, वो आर्किटेक्ट भी हैं। और इनकी पूजा जो है वो हर साल भाद्रपद के संक्रांति के दिन हम सब करते हैं, या बहुत जगह 17 तारीख को जो है 17 सितंबर वो एक फिक्स डेट होता है जब वो होता है। प्राचीन कथाओं में इनको सूर्य का जो 12 रूप होते हैं सूर्यदेव के, जब वो हर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका एक अलग सा फॉर्म होता है। तो जो सबसे अंतिम फॉर्म है जो फागुन मास में होता है, उस महीने में जो है वो विश्वकर्मा के रूप में सूर्य को पूजा भी जाता है। और फागुन मास जो है वो आप जानते होंगे, उसी मास के चतुर्दशी को जो है वो महाशिवरात्रि का भी व्रत होता है, महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। और उसी महीने जो है वो होली भी मनाई जाती है। तो फागुन मास जो है वो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और ये जो है वो क्रिएशन का मंथ होता है। तो ये संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है और सूर्यदेव का यह स्वरूप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सबको एक नई चीज़ या फिर शायद मतलब एक ऐड ऑन करना चाहूँगी इस इन्फॉर्मेशन में कि विश्वकर्मा भगवान के जो है वो 5 पुत्र भी हैं। 5 पुत्र कौन से हैं? तो वो 5 पुत्र जो हैं उनमें से एक है मनोहर, एक है सामर, एक है विघ्न, एक है नागार्जुन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मयासुर। और मनोहर जो है वो स्वर्ण के शिल्पकार हैं, शिल्पी कहा जाता है। और सामर को हम लोहार के तौर पे जानते हैं। विज्ञ जो है वो राजमिस्त्री हैं। और नागार्जुन जो है उन्हें बढ़ई का स्वरूप माना जाता है। और मयासुर जो है वो असुरों के वास्तुकार हैं। एक किंवदंती में तो ये तक कहा जाता है कि रावण ने जब तपस्या की और शिव भगवान ने जब उन्हें जो है वरदान दिया तो जो है पूरी लंका जो है वो बनाई गई थी। तो कुछ मानते हैं कि लंका का निर्माण जो है वो विश्वकर्मा भगवान ने किया था। वहीं कुछ किंवदंती में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है, लंका का निर्माण मयासुर ने किया था, क्योंकि वो असुरों के वास्तुकार हुआ करते थे। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस रूप में देखते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि समाज के हर एक तबके को जो है वो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कर्म की पूजा की जाती है विश्वकर्मा पूजा में। इंजीनियरिंग, आर्ट जो है, साइंस, वास्तु, इन सब की पूजा जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है वो हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूरे हिंदू सभ्यता में इन सब का बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम निर्माण करते हैं, चाहे वो लोहार का काम हो या बढ़ई का काम हो। इनफैक्ट जो असुर हैं उनके द्वारा भी जो बनाई गई चीज़ें हैं, है ना, उसका भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने जो वो सेतु है, राम सेतु तो बनाया था वानरों ने, लेकिन उसका वास्तु जो है वो हमारे विश्वकर्मा भगवान ने की होगी। तो विश्वकर्मा भगवान जो है वो क्रिएटर हैं, और क्योंकि ये ब्रह्मा के ही डिसेंडेंट माने जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं वो शायद पूर्ण रूप से इसको नहीं जानते होंगे, या शायद आज गूगल का ज़माना है जानते होंगे। तो मैंने भी कोशिश की कि आपके समक्ष जो है वो
विश्वकर्मा भगवान से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई। धन्यवाद।